बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी, यूट्यूब चैनल के साथ आपका होस्ट राव उमर जावेद हाज़िर खिदमत है। मेरा आज का ये व्लॉग पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफ़ा और मियाँ नवाज़ शरीफ की मतवक्को वतन वापसी। तो पहले आइए हम ज़िक्र करते हैं पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफ़े पर। जब पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कमी वाक़या हुई है, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से तेल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। अब ये IMF की शराइत हैं या हुकूमत के पास रेवेन्यू जमा करने का कोई और ज़रिया नहीं है। बहरहाल ये एक बहुत गैर मकबूल, नहायत ही गैर मकबूल फ़ैसला है हुकूमत का। पहले ये बताया जा रहा था कि इस बार जो है वो तेल की कीमतें कम होगी, क्योंकि आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हो चुकी थी और पूरी दुनिया में तेल की कीमतें जो हैं वो गिर रही हैं तेज़ी से। तो हमारे यहाँ जो है ये तवक्को की जा रही थी कि इस दफ़ा पेट्रोल जो है वो 8 से 10 रुपये नीचे जाएगा और डीज़ल जो है वो कम से कम 25 से 30 रुपये जो है वो जाना चाहिए। काश्तकार जो है वो बहुत ज़्यादा इससे मुतासर हुए हैं। ट्रांसपोर्टेशन जो है इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है, जिसकी वजह से कीमतें जो हैं अशिया की बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि उनके अखराजात जो है तरसील के, आमदोरफ्त के जो है वो बढ़ गए थे। तो इस वजह से तमाम कौम जो है तवक्को ये कर रही थी कि हुकूमत अपनी गिरती हुई साख को बचाने के लिए इस दफ़ा जो है वो तेल की कीमतों में लाजमी कमी करेगी। लेकिन ऐसा ना हुआ और ताबूत में मैं ये कहता हूँ कि PDM की हुकूमत ने अपने ताबूत में 1 किलो और ठोंक दी। और इससे मैं आपको बताता चलूँ कि PDM में इख्तलाफात का आगाज़ हो चुका है। जरदारी ने, जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने इस पे बरहमी का इज़हार किया है, नाराज़गी का इज़हार किया है, जिसकी वजाहत जो है वज़ीर ख़ज़ाना मुफ्ता इस्माइल जो हैं वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कर रहे थे कि जी ये सारा बिलावल भुट्टो की कंसेंट से हुआ है, उनको एतमाद में लिया गया था। लेकिन जरदारी साहब जो है वो इस पर तनकीद कर रहे हैं। अब जरदारी को ये महसूस होने लगा है कि वो बहुत कुछ गलत कर बैठे हैं और बहुत कुछ गलत होने जा रहा है। उनकी कोशिश ये थी कि नवाज़ शरीफ का रास्ता रोका जाए और शहबाज शरीफ को हुकूमत में लाकर नून लीग की जो मकबूलियत है उसका ग्राफ जो है वो तेज़ी से गिरे, जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब हुए। अगरचे अदम एतमाद की तहरीक में कामयाबी हासिल करके PDM ने हुकूमत तो हासिल कर ली वफाक में, लेकिन जब पंजाब में पासा पलटा तो उनकी ये सारी कोशिशें रायगा गईं और इमरान खान की जो 25 मई इससे तहरीक अदम एतमाद से पहले जो सूरत हाल थी, 25 मई की लगा लें आप, सूरत हाल जो थी वो इंतहाई ये कह लें कि गैर मकबूलियत की तरफ गामजन थी। खुद PTI के जो अरकान असम्बली थे वो ये महसूस कर रहे थे कि उन्हें फ़ंड नहीं मिला, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, DC और SP उनके ज़िले के उनकी बातें नहीं मान रहे, एक पटवारी तक जो है उन पे उनका ज़ोर नहीं चल रहा। तो वो उनमें तहफ़्फ़ुज़ात थे शदीद कि शायद PTI की टिकट पे वो अपने हलके में ना जा सके। लेकिन जब अदम एतमाद की सूरत हुई, इमरान खान का बयानिया, कई व्लॉग में ये बात कर चुका हूँ, इतना मकबूल हुआ कि वो सारी बातें एक साइड पर चली गई और जो कौम है उसका झुकाव इमरान की तरफ हो गया। तो उसकी मकबूलियत को कम करने के लिए अब तक की बहुत कोशिशें जो हैं वो नाकाम हो चुकी हैं। अब PDM में इस चीज़ के इख्तलाफात बढ़ गए हैं। जरदारी को ये महसूस हो गया है कि नवाज़ लीग के साथ साथ अब पीपल्स पार्टी भी जो है वो काबिल नफ़रत बन गई है अवाम में, और सिंध में उसे फ़िक्र पड़ गया है, इमरान खान उधर का रुख कर रहा है। तो अब वो ये चाहता है कि ये किसी तरह ये जो तोक जो उन पे के गले पड़ गया है हुकूमत का, और उसमें पॉलिसियाँ भी कोई इस किस्म की नहीं बन पा रही जिससे अवाम को कोई रिलीफ मिल सके, जिसकी वजह से लोगों में जो है पूरी PDM की क़यादत के ख़िलाफ़ जो है वो नफ़रत तेज़ से तेज़ होती जा रही है। और इस मौजूदा जो कीमतें बढ़ाई हैं मौजूदा हुकूमत ने, इसने जल्दी पर तेल का काम किया है। अब आ जाए मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की वापसी। तो मियाँ साहब वापसी के अब देखें, पता नहीं ये कौन खेल रहा है। खेल ये खेला जा रहा है कि एक जानब से ये कहा जा रहा है कि 25 सितंबर तक अदालतें जो हैं, जो काम हैं बरतानिया के,
उन्होंने मियाँ साहब को मज़ीद स्टे देने से इनकार कर दिया और उन्हें कहा कि अब वो अपने वतन वापस जाएं, जिस बिना पर उन्होंने वीज़ा हासिल किया था अब वो उसका जवाज़ खो बैठे हैं। उधर से नून लीग की तरफ से मियाँ जावेद लतीफ़ की मुंह से ये बातें निकलवाई जा रही हैं कि मियाँ साहब जो हैं वो लंदन से आ रहे हैं। अब ये मीडिया सेल किसका कामयाब जा रहा है? मियाँ साहब आवाम के लिए वापस आ रहे हैं, अपनी नून लीग की गिरती हुई साख को बचाने के लिए वापस आ रहे हैं, या वाकई बरतानिया जो है उन्हें निकालने की कोशिश कर रहा है? अब वो नाम इसका लेकर आएंगे कि मैं सियासी मैदान में आऊँगा, मैं मुकाबला करूँगा, अपनी जमात को जो है उसको उसका ग्राफ जो है बढ़ाने की कोशिश करूँगा, कारकुनों को जोश और जज्बा आएगा कि उनका कायद जो है नवाज़ शरीफ वो वतन वापस आ रहा है। अब देखते ये हैं कि ये मीडिया सेल जो है जिसने ये बातें फैलाई जा रही हैं नवाज़ शरीफ के आने की, ना आने की और इसकी वजूहात की, तो ये जब वो आएंगे तो तभी इसका फ़ैसला होगा कि उनके आने से सियासी माहौल में क्या तब्दीली आती है। एक बात तो तय है, मियाँ नवाज़ शरीफ अगर वतन वापस आते हैं तो मुस्लिम लीग नून के मुर्दा घोड़े में कुछ ना कुछ जान ज़रूर पड़ सकती है। उनकी मज़ामती सियासत जो है वो कारकुनों में नया जोश और जज्बा जो है वो ला सकती है। जो इमरान खान ने ऐलान किया है जलसों का, उससे जो है इनकी नींदें हराम हो चुकी हैं PDM की, कि वो अब पाकिस्तान के हर कोने में जाएंगे और मोबिलाइज़ करेंगे आवाम को, और मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ जो नफ़रत की आग महंगाई की वजह से फैली हुई है उसको मज़ीद वो उसके शोले जो हैं उसके भड़काएंगे अपने बयानात से, अपने ख़िताब से और अपने मौक़िफ़ से। तो यही एक ख़तरा जो है PDM को खाए जा रहा है। देखते हैं आगे चल के क्या सूरत हाल होती है। फ़िलहाल तो मुझे PDM में दरारें पड़ती नज़र आ रही हैं। जरदारी साहब जो है वो पैंतरा ज़रूर बदलेंगे और वो नहीं चाहेंगे कि नून लीग जो है वो ज़्यादा मकबूल हो। तो अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।